विश्व में जहां महामारी के बाद अब वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं इंदौर ने एक नई मिसाल कायम कर दी है, जहां यशवंत निवास रोड रहवासी व्यापारियों ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड सेफ इंदौर की शुरुआत की है, जहां वाई एंड रोड पर आने वाले ग्राहकों और आमजनों को वैक्सीनेशन करना जरूरी होगा। वहीं शहर में अब तक 52% के करीब स्वास्थ्य विभाग ने शहर में नागरिकों का वैक्सीनेशन करवा दिया है। इस खबर पर वैक्सीनेशन जिला अधिकारी से खास बातचीत संवाददाता भारत पाटिल की जरूर देखें। प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा लक्ष्य तैयार किया जहां पर आदर्श रोड को बनाया गया है। इस वक्त हम रेसिडेंसी की महत्वपूर्ण वायन रोड पर खड़े हैं और इस रोड को आदर्श रोड बनाने के लिए सतत प्रयास किया गया है। यहाँ के रहवासी लोकल और यहाँ के जितने व्यापारी क्षेत्र के लोग हैं वो सब वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसे दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर आने वाले बाहर के जो ग्राहक होंगे या बाहर से आने वाले इस रोड पर गुजरने वाले लोग होंगे उन्हें भी वैक्सीनेशन आवश्यक होगी। ये एक बेहतरीन अगर हम कहें तो बेहद ऐसी वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता के लिए एक मिसाल बनेगा रोड, जहाँ पर धीरे धीरे करके इंदौर के हर सड़कों, हर कॉलोनी, हर गली को वैक्सीनेशन लगाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अहम प्रयास रहेगा। हमारे साथ CMHO प्रवीण जड़िया जी है, वैक्सीनेशन के अभी इंचार्ज हैं। और सर, कैसे देखते हैं एक आदर्श रोड के रूप में इसको एक अहम श्रेणी में लिया जा रहा है, लोगों के लिए एक जागरूकता के लिए एक अहम कदम है? देखिए, ये एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर के लोगों में इतनी जागरूकता है और इतना अनोखापन है कि वो किसी भी कार्य को बड़े अनूठे अंदाज में करते हैं, आनंद उठाते हैं। अब टीकाकरण में दिनों दिन उनका भाग ले रहे हैं, जिस तरह से वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद ये एक अनूठी पहल उन्होंने की है। इस पूरी रोड को उन्होंने कोविड सेफ का नाम दिया है, यानी कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कोविड से सेफ रहेगा वैक्सीनेशन कराने के पश्चात। जितने भी रहवासी संघ हैं, जितने भी रहवासी इलाके हैं, मकान हैं, जितने भी इस रोड पे आते हैं, जितने भी प्रतिष्ठान, दुकानें हैं, वो सारे लोग टीकाकरण कराकर सुरक्षित रहेंगे। तत्पश्चात ही वो अपनी दुकान खोलेंगे। स्वप्रेरित ये एक घटना है जिसमें नगर निगम के साथ में ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग, नगर प्रशासन, IMA, नर्सिंग होम एसोसिएशन तथा यहाँ के रहवासी संघ ने अहम भूमिका निभाई है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकृत होना आवश्यक है, अन्यथा उसे दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसे भगा दिया जाएगा। इसी क्षेत्र में टीकाकरण के 3 केंद्र हैं, एक ड्राइविंग और 2 स्थायी। वो कहीं भी जाकर टीकाकरण कराने के पश्चात वहाँ पर आ सकता है। अनूठा प्रयास है, लोगों ने बहुत सराहा है और दिन भर में कई लोगों के ये मत आए हैं कि हम भी इस तरह की रोड्स बनाना चाहते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम देखते हैं हालांकि इंदौर की खास तौर पे बात करें, आर्थिक राजधानी और यहाँ की जनता की जो जागरूकता है, हमने वो स्वच्छता अभियान में देखी गई है कि किस तरह स्वच्छता अभियान में लगातार सतत प्रयास के बाद हम 4थे नंबर पर है, लोगों का, जनता का सहयोग मिला। वैक्सीनेशन को लेकर के कैसे देखते हैं कि लोगों के जागरूक करने के लिए क्या लोगों में अब वो अवेयरनेस है कि हम वैक्सीनेशन की तरफ बढ़े, या किस तरह के प्रयास स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? देखिए, जो मैंने कहा कि यहाँ बड़ा आनंद लेते हैं किसी भी काम करने में, उसका एक उदाहरण परसों देखने को मिला। जो हमारे पास वैक्सीन 2 दिन के गैप के बाद 82,000 आई थी, उस दिन हमने निर्धारित समय तक 80,000 वैक्सीन, 78,803 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया और लोगों की डिमांड हमारे पास तब भी आ रही थी। तो ये कहना कि लोगों में जागरूकता नहीं है, गलत होगा। लोग बाग स्वयं आगे आ रहे हैं टीका लगाने के लिए। नगर निगम ने अपने 19 जोन में जो उच्च जोखिम के लोग हैं, ठेला चलाने वाले मजदूर या घरों का काम करने वाले या नाई की दुकान में काम करने वाले या जो बिल्डिंग में काम करते, ऐसे लोगों के लिए विशेष तौर पे केंद्र बनाए हैं और स्लम एरिया से या अन्य जगह से लोग स्वयं वहाँ पे आते हैं और वो जो टारगेट उनको प्रतिदिन का दिया है निश्चित पूरा कर लेते हैं। तो अगर वैक्सीन की कमी ना पड़ी और एक निश्चित सप्लाई हमें मिलती रही तो बहुत जल्द हम 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी प्रथम टीका
जो होना चाहिए वो अपनी आबादी का, अपने टारगेट का 52% हम पूरा कर चुके हैं। एक बड़ा अचीवमेंट है सर। हमने देखा कि कल का भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चले थे हम, जहाँ पर 80,000 के करीब वैक्सीनेशन का लक्ष्य था और शहर सेकंड नंबर पर रहा वैक्सीनेशन में। मतलब एक बड़ी अचीवमेंट है। एक फर्स्ट दिन में जिस लक्ष्य को लिया गया लगभग उसके हम करीब पहुँचे। बिल्कुल सही बात है। हालांकि आंकड़ों की बात मैं कभी नहीं करता, लेकिन जब उस दिन देखा, रात में आंकड़ों की मैं तुलना कर रहा था अन्य शहरों से, तो मैंने देखा कि इंदौर ने 78,803 टीके लगाए थे और मुंबई 79,500 टीके लगाकर प्रथम स्थान पर था। यानी कि हम सिर्फ 700 टीके कम होने के कारण देश में दूसरे स्थान पर थे। यदि टीकों की हमारे पास कमी ना होती तो शायद हम प्रथम स्थान पे होते। और वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है, मीडिया बंधु का सहयोग मिल रहा है, हमारी पॉजिटिविटी लोगों तक ले जाते हैं, हमारे केंद्रों की जानकारियाँ लोगों तक ले जाते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें टीके की अगर भरपूर मात्रा मिले तो हम 1 लाख के ऊपर पहुँच जाएंगे और जल्दी ही हम अपना आंकड़ा पूरा करेंगे। सर अभी क्या लक्ष्य है शहर के लिए? कितने पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लगना है और हम अभी कितना वैक्सीनेशन कर चुके, खासकर अगर हम 18 प्लस की बात कर लें, क्योंकि सीनियर सिटीजनों के लगभग हमने देखा है कि 99% जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। कैसे देखते हैं आगे? देखिए, हमारा 28 लाख का जनसंख्या के आधार पे टारगेट है पूरे लोगों का, जिसमें से 18 प्लस की यदि बात करें तो 10 लाख का टारगेट है। 10 लाख में से माफ़ कीजिएगा, 18 लाख का उनका टारगेट है हमारा, जिसमें से हम 7 लाख पूरा कर चुके हैं, जबकि अभी 1 माह कुछ दिन ही हुए हैं। 5 मई से ही प्रारंभ हुआ था। एक और बात मैं बता दूं, जिस तरह से इंदौर में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है कि अप्रैल में और मई में हमने 4-4 लाख टीके लगाए थे, जबकि इस माह अभी 15 तारीख तक हमने 5,21,000 टीके लगा दिए हैं। तो आधी माह में भी हम पिछले माहों की तुलना में ज़्यादा टीके लगा चुके हैं। टोटल की बात करूं तो 14,50,000 से अधिक टीके, यानी कि 52% के करीब हम लगभग टीके लगा चुके हैं प्रथम डोज। 2.5 लाख के करीब हमने 3 सेकेंड डोज लगा दिए हैं और 10% के करीब जनसंख्या का वो होता है। 1 माह के भीतर हमें जो बची हुई 14 लाख की जनसंख्या है जिन्हें प्रथम टीका नहीं लगा है, वो लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। देखें समय के साथ में हम लोग क्या कर पाते हैं। तो वाकई वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से आदर्श सड़क को बनाने के लिए जनता का सहयोग मिला है, प्रशासन के तमाम विभाग एक संयुक्त रूप में इस वैक्सीनेशन को बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, ये तमाम एक लक्ष्य लेकर चलिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो कोरोना की जंग जारी है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीनेशन कराएं और ख़ासकर अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। बने रहे ऐसी ही साथ कैमरा पर्सन टोनी के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर।